सरकार क्या उसमें पढ़ने वाले बच्चे का अधिकार छीन नहीं रही है? उसमें भी सरकार को चाहिए कि फिजिकल टीचर की बहाली करे, और उसमें ऑलरेडी हम लोग पहले से हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे और डटे हुए हैं। हम लोग ये लड़ाई 2 साल हम लोग का हो गया, उसके बाद 3 साल पूरने जा रहा है। हम लोग का सरकार अभी तक नहीं सुन रही। 8,000 वेतन में क्या पेट्रोल भी नहीं हो पाता है, 4,000 पेट्रोल में ही लग जाता है। अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते हैं। ये स्थिति बना के बिहार में सारी स्वास्थ्य अनुसार का बना के रखा है। से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार अभी तक हमारा जो है सुध नहीं ले रही है। सदन में कहती है कि इनका कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं है, और जब भी कोई नेता मिनिस्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं कि ठीक है समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ। आपको प्रशिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कैसे आपको मेडल आएगा? नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो पटना में अभी हम गर्दनी बाग में हैं, जहां पे टीचर का आंदोलन चल रहा है। कई सारे टीचर का आंदोलन यहाँ पे चलते रहता है, बीपीएससी के थ्रू जो जाए या कहीं से भी ज्वाइन करें उनका भी आंदोलन चलता रहता है। एक सिस्टमेटिक है, बिहार में चलते आ रहा है काफी सालों से कि अगर इनकी मांग पूरा ना हो तो सड़कों पर उतर के अपनी मांग को पूरा कराने का कोशिश करते हैं। और अभी हम पटना गर्दनी बाग में हैं। ये सारे जो हमारे पीछे खड़े हैं और जो साइड में जितने बैठे हुए हैं कतार में, ये सारे टीचर है जो फिजिकल टीचर है। नीतीश कुमार महिलाओं जोड़ने की बात करते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को सड़कों पर उतारने का काम भी नीतीश कुमार का ही है। देखिए कई सारे महिलाएं हैं जो यहाँ पे खड़ी हैं और कई सारे लोग जो पीछे हैं वो हमारे भाई हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे पहुंचे हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ। आपको प्रशिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कैसे आपको मेडल आएगा? हम बीपीएड किए हुए हैं, एमपीएड किए हुए हैं, कई साथी एनआईएस किए हुए हैं। कहाँ है 8,000 वेतन है? 8,000 वेतन में क्या पेट्रोल भी नहीं हो पाता है, 4,000 पेट्रोल में ही लग जाता है। अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते हैं। ये स्थिति बना के बिहार में सारी स्वास्थ्य अनुसार का बना के रखा है। जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक है वो भी बीपीएड किए हुए हैं, हम भी बीपीएड किए हुए हैं। उनकी वेतन है 50,000, हमारी वेतन है 8,000। उसी विद्यालय के शिक्षक हम लोगों को हे दृष्टि से देखता है, कहता यार आप लोग की तो कोई इज्जत ही नहीं है, आपको तो 8,000 वेतन है और विद्यालय में मान सम्मान नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, आपके घर में जो आपका खाना बनाता है उसको भी आप 8,000 वेतन नहीं देते हैं, उसको 30 से 40,000 वेतन देते हैं। आप अपने ड्राइवर को देते हैं 30 से 40,000 वेतन। तो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक जो शारीरिक मानसिक रूप से फिटनेस रखने वाले हैं, आप उन्हें 8,000 पे क्यों घटा रहे हैं? आप हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात करिए या तो मुझे बर्खास्त कर दीजिए और समय निर्धारित कर दीजिए। हम लोग को अच्छा लगेगा, खुद नौकरी छोड़ देंगे। इससे बेहतर है मजदूर है, उनको वो 1,000 रुपया रोज कमाता है, हम लोग को 240 रुपया रोज मिलता है। कैसे हम लोगों को गुजारा चलेगा? कि जो टाइम हमें 2 घंटा रखे हैं उसको बढ़ा दिया जाए, हम काम करेंगे, लेकिन हमारे पैसे भी बढ़ाए जाए, क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे हैं, परिवार है जो चल नहीं पा रहा है। काम तो उतना ही लिया जाता है जो हम शिक्षक काम करते हैं। जिस तरह जिला में और डीएम होता है, एसपी लॉ एंड ऑर्डर को, डीएम लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, एसपी एडमिनिस्ट्रेटिव को देखता है, उसी तरह विद्यालय में हेडमास्टर होता है डीएम और फिजिकल टीचर होता है एसपी। वो अनुशासन की कड़ी को बना के रखते हैं और अनुशासन का पाठ को सिखाते हैं। आप देखिए कोई भी खिलाड़ी, अभी हमारे साथी देखिए सभी अनुशासित ढंग से अपने हाथ को रख रहे हैं। विद्यालय में बच्चों को एक प्रतिभा बनाने का काम अगर कोई करता है तो उसका नाम है शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक। यहाँ बैठे रहेंगे आपकी मांग, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया क्या था? आपके पास बीएड डिग्री थी, स्टेट डिग्री थी? मेरे पास स्टेट की डिग्री है, बीपीएड है, जिस तरह बीएड है उसी तरह हम लोग बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। हम लोग को अगर मानते हैं तो हम लोग हाई स्कूल के लिए क्वालिफाई है। हम लोग जो बीपी करेंगे वो जाएंगे मध्य विद्यालय में, लेकिन हम लोग को बीपीएड करा के ऑनर्स किए हुए, पीजी किए हुए हम लोग मध्य विद्यालय 6 to 8 में है। हम लोग की डिग्री बीएड की तुलना आप करेंगे समतुल्य है। जो वही 1 to 5 में जो आते, जो डीएलएड किए हो तो वो 1 to 5 में आते हैं। जो बीपी करेंगे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो आपको 6 to 8 में है, लेकिन बीपीएड जो है वो हाई स्कूल के लिए है, लेकिन हम लोग को 6 to 8 में रखा है। लोग हैं जानने की कोशिश करेंगे, जाति धर्म यहाँ सारे जाति धर्म के यहाँ पे बैठे हुए, हर एक जाति का यहाँ पे हर एक धर्म का अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सरकार से आपकी मांग जो है, फिजिकल टीचर जो टाइमिंग आपको 2 घंटा दे रहा है, पैसा 8,000 रुपया दिया जा रहा है, उसको बढ़ा दिया जाए, क्या कहेंगे सर? सरकार को अविलंब इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज 3 साल से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार अभी तक हमारा जो है सुध नहीं ले रही है। सदन में कहती है कि इनका कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं है, और जब भी कोई नेता मिनिस्टर के पास जाते हैं
वो कहते हैं कि ठीक है समीक्षा करेंगे। सदन के अंदर में विधान परिषद के सभापति ने कहा शिक्षा मंत्री को कि आप जो है अविलंब इस पर जो है नीति बनाइए। वो बोले नहीं हम समिति बनाएंगे, लेकिन वहाँ के स्पीकर ने कहा कि नहीं नीति बनाइए। इस तरह से सर हम बीपीएड किए हुए हैं। बीपीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। आप किस खेल से हैं? आपका पहले कोई एक खेल से राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होना चाहिए, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। हम लोग को जैसे बैटरी टेस्ट हुआ ना, वैसे हम लोगों का टेस्ट होता है, तब जाके कोई फिजिकल टीचर का जो है से बैचलर डिग्री का जो है से सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। मेरी ज्वाइनिंग 2022 में हुई है। बहुत सारे बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं, अनगिनत बच्चे क्वालिफाई किए हैं अभी तक में, उसका कोई गिनती नहीं है। सरकार जो भी अभी आप देख रहे हैं खेलो इंडिया से लेकर के, उसमें कौन सिलेक्शन करता है, कौन बच्चे को लेके जाता है जिला स्तर पर से या प्रखंड स्तर तरंग में कौन कराता है? हम ही लोग न कराते हैं। पुराने टीचर अब कितने रहे? जो भी हैं, हमारा यही है सरकार से मांग है सिर्फ कि जब हमारी हड़तालें एक हैं, हमारे जब डिग्रियां एक हैं, काम एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? और सर सिर्फ स्टेट यही नहीं, दूसरा जो हाई स्कूल का स्टेट अभी निकाला था सरकार, हम लोग हाई स्कूल स्टेट भी पास हैं, उसमें देखिए ओवर एज हो रहा है, कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा? उसमें देखिए ये लेटर योगेंद्र सिंह निदेशक माध्यमिक विद्यालय, इस लेटर को गौर से देखिए। इसके अंदर में कह रहा है कि जो शारीरिक शिक्षक और जो संगीत के शिक्षक होंगे वो केवल राजकीय प्रोजेक्ट कन्या मध्य विद्यालयों में होंगे, बाकी जो उत्क्रमित विद्यालय है उसमें क्यों नहीं होगा? सरकार क्या उसमें पढ़ने वाले बच्चे का अधिकार छीन नहीं रही है? उसमें भी सरकार को चाहिए कि फिजिकल टीचर की बहाली करे, और उसमें ऑलरेडी हम लोग पहले से हैं। हम लोगों को बहाली कहा गया कि माध्यमिक विद्यालय अभी मत करें, जो पहले से टीचर है उसको परमानेंट। तो हम यही कह रहे हैं कि सर जो भी है हम यही कह रहे हैं कि हम लोग को भी परमानेंट किया जाए, हम लोगों के साथ इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा का स्तर इतना मत गिराइए कि आने वाले दिनों में हम बच्चों का भविष्य को सवाल, अपना क्या भविष्य होगा, बच्चों का क्या भविष्य होगा। हम तो यही कहेंगे कि है चर्चा हमारे दुखों का सारे शहर में, अफसोस है कि नीतीश कुमार के जवाब पर नहीं हूं मैं। मुझे इसी बात का दुख है कि सारे मिनिस्टर लगभग 50 से 100 विधायक पक्ष विपक्ष, जिस समय सम्राट चौधरी जी विपक्ष में थे, जितने भी मिनिस्टर देख सकते हैं आप उस बैनर को गौर से देखिए, उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं आज जो यही सब बैनर लेकर के हमारी मांगों को कहते थे कि इनका मांगे पूरी करो, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों का मांग सरकार में आ गया, पूरा नहीं सुन गया है। सत्ता के लालच में ये लोग इतना चूर हो गए हैं कि जनता इनके समक्ष और इनके कर्मचारी नौकर के समान। बस हम अब यही है कि हमको आप सरकारी भिखमंगा घोषित कर दे, ताकि हम लोग भी शांति से बैठ जाए और इस तरह का दोहरा नीति नहीं अपनाए, किसी को डार्क में नहीं रखे, पारदर्शिता बना के रखे। हम लोग भी अपना दूसरा व्यवस्था करेंगे। अगर आपने, हम यही कहेंगे कि सरकार आपने कैसों का कल्याण किया है, हम वैसे लोगों से भी गए गुजरे थोड़ी है, हम भी इतना डिग्री लेवल का जितना स्तरीय अगर फिजिकल होता होगा तो भी लोग सरकार हम लोगों को आगे पहले 2019 में एसटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार टेट थी, जिसमें 8286 पद रिक्ति दिखाई गई थी, जिसमें अभ्यर्थी करीब 6000 के करीब शामिल हुए। मात्र 3500 समथिंग रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें से 2350 हम लोग काउंसलिंग और नियोजन इकाई के माध्यम से काउंसलिंग करा करके आज मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। दुख की बात यह है कि सरकार हम लोग को अंशकालिक के नाम पर 8000 की नौकरी देती है, जबकि इधर अंशकालिक है और हमारी जो सर्विस है वो 60 वर्ष की उम्र है।
जब तक हम 60 वर्ष के होंगे तब तक हमारी सर्विस है, लेकिन रोज 2 ही घंटा है, 1 ही घंटा है। इतने 8,000 रुपए में सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि अन्य शिक्षकों के भांति हमसे भी कार्य लिया जाता है और हम पूरे समय कार्य देने के लिए अपनी तन मन से बच्चों के साथ हैं। बिहार के विकास को बढ़ाने में, बच्चों की कुशलता को बढ़ाने में हम उनके सरकार के साथ हैं, लेकिन हमें भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए और समाज में जीने का अधिकार, क्योंकि हमारे ही साथी एक ही विद्यालय के शिक्षक हमें अठहरिया कहकर संबोधित करते हैं, ये वहाँ हम शर्म से डूब जाते हैं। कई सारे ऐसे भी बोलने की कोशिश करेंगे। फिजिकल टीचर है मैम, फिजिकल टीचर हैं, आप सड़कों पर उतर गए। नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपकी मांग पूरा नहीं होता है, आपकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप सड़कों पर उतर गए। सड़कों पर हम लोग है ही, मांग पूरा नहीं होने के कारण ना है। बोलते हैं सुशासन की सरकार है। लोग क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमको तो लगता है कि क्या हम सरकार को कहें, हमारी मांग सरकार पूरी नहीं कर रही है। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है तब तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे और डटे हुए हैं। हम लोग ये लड़ाई 2 साल हम लोग का हो गया, उसके बाद 3 साल पूरने जा रहा है। हम लोग का सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। हम लोगों से समान काम ले रही है, लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है। कागज में दिखा रही है कि आप लोग अंशकालीन है, आप लोग प्रार्थना कराइए और जाइए। अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से, लेकिन विधि व्यवस्था ये है कि आप लोग जा नहीं सकते हैं। हेडमास्टर कहेगा आज तरंग प्रतियोगिता है, आज ये कीजिए, आज क्विज प्रतियोगिता है, बच्चों को यहाँ लेके आना है, जिला स्कूल लेके जाना है। तो 2 घंटा में कोई काम होता है? 2 घंटा में कोई काम नहीं होता है और सारे टीचर को 9 से 4 खटना पड़ता है, लेकिन वेतन अंशकालीन का कहा जा रहा है। परिवार है, बच्चे हैं, बाबा है, दादा है कि 8,000 हमारी महिलाएं हमारे घर के हमारे परिवार चले, घर के परिवार के बात तो दूर की बात है। हम लोग का जो आने जाने का जो होता है वो भी नहीं निकल पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? और इनकी मांग जिलाधिकारी अभी पटना गर्दनी भाग में थे और फिजिकल टीचर ही है आज आंदोलन। मांग ऐसी है, आप हमें अल्टरनेट व्यवस्था दिए हुए हैं, एक ही हिसाब से आप हमें ज्वाइनिंग नहीं कराए थे। हमारी भी ज्वाइनिंग जो बीएड की डिग्री थी, स्टेट की डिग्री थी, वही हिसाब से आप हमारी ज्वाइनिंग कराए थे, लेकिन हमें 8,000 रुपये, हमारा छोटा परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता है, जो हमारे सोचते हैं कि हमारे पापा कमा के हमारे घर में आएंगे तो हमारी परिवार अच्छे से चलेगा, लेकिन 8,000 रुपया से हमारा खुद का खर्चा नहीं चलता तो हमारा परिवार पका चलेगा। लेकिन यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगा। और यहाँ से आपको लाइव देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें।